पिक्चर चालू करो बे। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाए तो कौन सा काम करेंगे आप? हम नेपाल का है, नहीं बनेंगे यहाँ पर। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अनपढ़ नेता झूठ पे झूठ बोलेगा, अब पढ़े लिखे ताली बजाएगा। और अरे बाप रे, ये और हिंदू पिए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, और एक अंधभक्त ही रह गया बेचारा जिसके हिस्से में आया गोबर और पेशाब। बोलो सिया राम पति रामचंद्र की। आधार कार्ड हो तो भतार कार्ड हो तैयार कार्ड हो, यही में पैसा चला था हमनी के। सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया है। ऐसा तो नहीं देश आजादी 2014 के बाद हुआ है एक अर्थों में। 100% सही, एकदम 100% सही। कौन है ये लोग? देश आजादी 2014 में हुआ है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाई हुई है कि मोदी कैसे सब कर लेता है, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, हाँ ये बात तो है कि आखिर कैसे एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया मोदी जी का। अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे, क्या करने गए थे? हरदीप सिंह पुरी अगर झूठ बोल रहा है तो हरदीप सिंह पुरी को जेल में डालिए। हम बोले हैं आप जेल में डालिए अनिल अंबानी को। बात तो सही है। हम वो पोटास वाले पत्रकार रहे हैं, दलाल पत्रकार नहीं रहे हैं। फिर आप ऐसी बात। अरे मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप तो नेता हैं। नेता तो आप भी हैं, क्योंकि आप लोग खुल के बैटिंग नहीं कर रहे, विकेट के पीछे से खेल रहे हैं। ये फंस गया सी है। बात कर रहे हैं आप। मोदी जी हमारे दिलों में हैं। मोदी जी स्टीफन फाइल्स में भी हैं। मोदी जी ट्रम्प के साथ हुए ट्रेड डील में हैं जिसमें इंडिया का नाश हो गया। मोदी जी इस देश की बर्बादी में भी हैं। तो क्या मोदी जी विश्व गुरु नहीं है? गुरु घंटाल हैं। आप तो यही बोलेंगे, लेकिन राजीव शुक्ला ऐसी बात कर रहे हैं, दिल को खराब लगता है भाई। कह रहे हैं कि कोई शिष्य नहीं है इनका, आश्रम खोल के बैठे हैं। सब तो गुरु हो गए हैं, शिष्य कौन बचा है ना? नेपाल है, पाकिस्तान है, सॉरी नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब तो शिष्य हैं भारत के। सब आंख दिखा रहे हैं। नेपाल भी आंख दिखा रहा है। पता नहीं चला क्या आप लोग को? असल में न्यूज में छप नहीं रहा होगा, इसलिए आपको भी पता नहीं चला। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम इसमें क्यों नहीं है? बसपा का कोई नेता एप्स्टीन से मिलने क्यों नहीं गया? टीएमसी, टीआरएस, जेडीयू, आरजेडी, ओवैसी या फिर भारत देश की किसी भी दूसरी पार्टी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों नहीं है? क्या इन लोगों की पार्टी को पैसों की जरूरत नहीं होगी? ये हुई ना बात। क्या इन लोगों को बिजनेस की जरूरत नहीं होगी? ऐसा क्यों है कि सिर्फ भाजपा का ही नाम आदरणीय संत एप्स्टीन जी महाराज के साथ आ रहा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मान लिया है कि वो 2009 से 2017 के बीच 4 बार एप्स्टीन से मिले थे। और आप जानते हैं कि पार्टी का शौकीन बच्चों का शोषक एप्स्टीन जब लोगों से मिलता था तो कैसे मिलता था, और मेहमानों की वो सेवा किन किन विधियों से करता था, सब जान चुके हैं। हरदीप पुरी ने मान लिया है कि वो साक्षात एप्स्टीन से मिलने गए थे, बल्कि एक बार नहीं 4 बार गए थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। लेकिन वो सब नहीं किया जिसलिए एप्स्टीन फेमस है। हरदीप पुरी ने कहा कि मैं एप्स्टीन से सिर्फ काम के लिए मिला था, मैं अकेला नहीं था, पूरे ग्रुप के साथ मिला था। इसकी माँ का। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एप्स्टीन बड़ा महान आदमी था। वो कई लोगों की सेवा एक साथ करवाने में सक्षम था, बल्कि वो समूह सेवा में ज्यादा विश्वास रखता था। ये तो वही बात हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मांस नहीं खाता, लेग पीस हटाकर केवल तरी तरी खा लेता हूँ। अगर आप मांस नहीं खाते तो लौकी की सब्जी खाइए ना, कल्लू चिकन कॉर्नर पर आपका क्या काम? अब आप लोग बताइए दोस्तों, जो चिकन ना खाता हो लेकिन उसकी तरी खाता हो, क्या वो शाकाहारी कहलाएगा? नहीं। वो हम पेट्रोल पंप पे गया था, ससुरा पेट्रोल नहीं दिया हमका। कितने रुपये ले गया था? 10 रुपया। 10 रुपये का पेट्रोल भरवा होगा। मोदी का छोरा लाग रहा है के? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? तूने मेरी स्कूटी से पेट्रोल चुराया? पेट्रोल दे, पेट्रोल दे, पेट्रोल दे, मेरा पेट्रोल दे, पेट्रोल दे, पेट्रोल। काजल, मैंने तुम्हारा पेट्रोल बहुत मजबूरी में चुराया काजल, मेरी जॉब लगने दो, मैं वापस कर दूंगा काजल, प्लीज हल्ला मत करो काजल, पड़ोसी क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए।
मोदी जी, सनी देओल ने पेट्रोल भरवा लिया, पैसे नहीं दे रहा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पेट्रोल के पैसे मांग रहा था ये मुझसे, साले को मार दिया मैंने। पेट्रोल सस्ता कर दो मोदी जी। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? अला सस्ता पेट्रोल। आज तुम अपनी स्कूटी क्यों नहीं लाई? जानू, मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया है, आज अपनी बाइक ले आओ ना। और वो भी विपत्ति के सांसदों से खतरा। तो इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं था, हम लोगों को धोखा में रखा गया। इसका यह मतलब था कि जो हम नरेंद्र मोदी जी को पुचरंगवा सियार कह रहे थे वो सत्य बात हो गया, क्योंकि मोदी जी शेर नहीं निकले, मोदी जी संसद छोड़ के भाग गए। इस प्रकार से एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया, उससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी में अगर मानवता बची है तो वो तत्काल इस्तीफा दे दे, नहीं तो पूरे देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी के कार्यालय का, भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगी और नरेंद्र मोदी को आनन फानन में गुजरात भागना पड़ेगा। अगर मानवता भाजपा के अंदर जिंदा है तो महिलाओं से माफी मांगे, एपस्टीन से वो क्या सलाह लेते थे ये भी बताएं और देश छोड़कर गुजरात चले जाएं। हम भारतीयों का टैलेंट। मैंने बोला था कि इजराइल जाकर तथैया नाच के आओ वहाँ पर नाबालिग बच्चियों के साथ। अरे यार सुन तो ले, अरे भैया कितना मिला है? ए दलालो, सत्ता के हवसियों, गोबर खा के मानोगे। तुमने सनातन की बात की है, इसलिए सनातनी स्टाइल में जवाब दे रहा हूँ। अरे यार सुन तो लो यार, अरे सुन लो, अरे सुन लो, बकवास न करो यहाँ। जब रावण और कालनेमी ने भगवा पहनकर कुकर्म किया, माँ सीता का अपहरण किया, हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, इसीलिए प्रभु हनुमान ने कालनेमी का वध किया। अब आओ अपने पप्पा पर, अब आ जाओ आप अपने पप्पा। अरे अंधभक्त पत्रकारों सुन लो, सनातन धर्म में पराई स्त्री या पराये मर्द के साथ संबंध बनाना नैतिक है, अनैतिक है